या हर प्रभाग में कम से कम 4 से 5 ट्रैक्टर होना चाहिए और 2 जीसीपी और 25 लेबर एक्स्ट्रा। प्रभाग 1 में भी यही तरीके और अभी जो है अपने हाथ में वहाँ नाली सफाई कल से शुरू करो पापा। जो शहर के अंदर धोखाधड़ी इमारतें जितनी भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कॉरपोरेशन की स्कूल हो, चाहे और दीगर बिल्डिंग है, हम लोग बारिश को लेकर एक आढावा बैठक ली गई, किन विषयों पर चर्चा की गई और किस तरह से इम्प्लीमेंट काम पास किया जाएगा। आज मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के अंदर महापौर मैडम के नेतृत्व में, डिप्टी महापौर मैडम के, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, मैं खुद और तमाम कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त तो शेख आसिफ साहब, आज हम लोगों ने जो मानसून और जो बारिश आने वाली है 6 जून से, जैसे हमारे शहरों में पूरे हिंदुस्तान में बारिश होती है, तो आज पूरे अधिकारियों के साथ, स्वच्छता विभाग के साथ और जितने भी अधिकारी है, हम लोगों ने सबसे पहले उनसे डिटेल मांगी कि शहर के अंदर हमारे पास कॉरपोरेशन के अंदर कितनी जीसीपी है, कितने ट्रैक्टर है, कितने पोकलैंड है। हम लोगों ने उनकी सबसे पहले मालूमात ली। उनकी मालूमात के बाद आसिफ शेख रशीद साहब ने और महापौर मैडम ने एक आदेश निकाला है कि जैसे हर प्रभाग में हम लोगों ने ऐसा बताया कि हर प्रभाग में कम से कम 4 से 5 ट्रैक्टर होना चाहिए और 2 जीसीपी और 25 लेबर एक्स्ट्रा। प्रभाग 1 में भी यही तरीके रहेगा, प्रभाग 2 के अंदर भी, प्रभाग 3 के अंदर भी और प्रभाग 4 के अंदर भी। और जितने शहर के बड़े बड़े नाले हैं, जितने भी, अगर आज शहर के जितने भी बड़े नाले हैं जिसकी वजह से गान फंसने की वजह से, नाला चौकअप होने की वजह से शहरों के अंदर, कई घरों के अंदर, कई मोहल्लों में, दुकानों में पानी घुस जाता है, तो आज शेख आसिफ साहब ने पूरी तरकीब से पूरा उसका नियंत्रण पूरा बैठाया। शेख आसिफ साहब ने, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने, एजाज बेग साहब ने, महापौर मैडम साहिबा ने, डिप्टी महापौर मैडम साहिबा ने, जितने भी शहर के बड़े नाले, यानी हम लोगों ने कल से उसका, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से उसका टेंडर भी निकल जाएगा और 15 दिन के अंदर जितने शहर के बड़े बड़े जो भी नाले, जो मेन जो नाले होते हैं, जैसे सबसे पहले एक मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, आगरा रोड सुपर मार्केट से लेके देवी के मल्ला जो पावर वाली ब्रिज है, जो जिसे नाला बोला जाता है, वो पूरा रोड के जो नाला है उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद इस साइड का जो नाला है, आगरा रोड के इस साइड का जो नाला है, नेशनल कंपाउंड के सामने वाला, उसको भी पूरा क्लियर किया जाएगा। और यहाँ से नेशनल कंपाउंड से लेके डायरेक्ट मिल्लत मदरसे के पास का जो नाला है उसको भी क्लियर किया जाएगा। और मिल्लत मदरसे से लेके डायरेक्ट फार्मेसी कॉलेज का जो नाला है एक उसको क्लियर किया जाएगा। और मिल्लत मदरसे से लेके डायरेक्ट पावरवाड़ी जो जाता है रोड, पावरवाड़ी रोड, उसको भी क्लियर किया जाएगा। और सलाडर हाउस का जो रोड है एक उसको भी क्लियर किया जाएगा। और ऐसे ही जामातुस सालियात अपने जामातुस सालियात से लेकर डायरेक्ट जो खड्डे में जो रास्ता जाता है वो नाला भी जो बंद है उसको भी क्लियर किया जाएगा। और एक बड़ी मालेगांव स्कूल का जो रोड है ना, तो बड़ी मालेगांव स्कूल से लेके वो डायरेक्ट जाएगा पावरवाड़ी ब्रिज, दोनों साइड का नाला। और एक जो 60 फुटी का जो नाला है, जो आली 60 फुटी जिसको बोलते हैं निज़ामिया मस्जिद वाला, उसको भी पूरा क्लियर किया जाएगा। और जो चंदमपुरी वाला जो नाला है उसको भी पूरा क्लियर किया जाएगा। और खलील सेठ की जो साइजिंग आला है उसको भी क्लियर किया जाएगा। और मालदा जो डेपू रोड से निकल के डायरेक्ट मालदा सोनगांव फाटे पे जाता है उसको भी क्लियर किया जाएगा। और एक जो मदनी नगर पावर हाउस से लेके जो यहाँ नाले पे आता है जिसे हम जमूर नाला बोलते हैं, एक वो भी क्लियर किया जाएगा। और शहर के ऐसे अनेक नाले जितने भी है, टोटल नाले क्लियर किए जाएंगे ताकि शहर के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर तो ऐसा कहीं आप लोगों को देखने नहीं मिलेंगे कि किसी के घर में पानी घुस गया या कोई वजह से। और एक सबसे बड़ा जो मामला था, मैंने डिपार्टमेंटली को भी बताया मैंने और आसिफ साहब को भी बताया मैंने, कि हम जो पावरवाड़ी ब्रिज है अपने जो उसका जो नाला है, देखो ब्रिज बहुत छोटा ब्रिज होने की वजह से कुछ पाइप टूट गया था, तो मैंने कल जाके सर्वे भी किया। उस नाले की रुंदी पहले बहुत चौड़ी थी लेकिन अब बहुत बारीक हो चुकी है। तो मैंने वो बताया कि साहब अगर ये नाला अगर हम क्लियर कर देंगे सोनगांव
के रास्ते तक का, ताकि हमारा जो पानी यहाँ पे जो रुकता है घान कचरे की वजह से पानी रुक के वापस रिटर्न मारता है, तो इंशाल्लाह कल या परसों उसकी भी सफाई चालू हो जाएंगी। और शहर के अंदर जितने भी जहाँ कचरा का मसला आ रहा है, तो आसिफ साहब ने पूरा क्लियर बताया, इंशाल्लाह उसके भी नियोजन हम बढ़ाएंगे। जो कंपनी वाले हैं, जो भी कंपनी एजेंसी के पास जो ठेका है, उनको हम लोगों ने जुमरात के दिन यहाँ पे बुलवाया है, जुमा के दिन यहाँ बुलवाया है, और उनको बुलवा के उनके आदमी बढ़ा के, उनके वाहन बढ़ा के, और शहर के अंदर जितनी भी साफ़ सफाई है इंशाल्लाह हम वो क्लियर करने वाले हैं। जो शहर में धोखादायक इमारतें होती हैं, जो शहर के अंदर धोखादायक इमारतें जितनी भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कॉरपोरेशन की स्कूल हो, चाहे और दीगर बिल्डिंग है, हम लोगों ने एक सबका स्ट्रक्चर ऑडिट करने के लिए कहा है इंजीनियरों को, तो उसका स्ट्रक्चर ऑडिट कीजिए आप। वो धोखेदायक अगर वो बिल्डिंग अगर है, या कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, चाहे प्राइवेट मिल्कियत है, चाहे कोई भी मिल्कियत हो, हम उनको एक नोटिस दे देंगे कि वक्त से पहले एक तो खाली कर दो आप उसको, ताकि अगर कोई हादसा ना हो, ना किसी का जानी नुकसान हो, ना किसी का माली नुकसान हो, ताकि वक्त से पहले अगर उसको खाली कर दिए जाएंगे तो बारिश आने की वजह जो घातक जो बिल्डिंग गिर सकती है, हम उस चाहते हैं कि वो बिल्डिंग गिरने से बच जाए, लोगों की जानी माली नुकसान बच सके। कब से शुरू करने वाले आप ये मुहिम? कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बारिश में करंट लगने के भी बहुत सारे मामले आते हैं, उस पर भी कुछ बात। हमने इससे पहले जो MPCL कंपनी थी, उसके जो CEO थे, उनको भी प्रेम सिंह सर को हमने वो उनके अधिकारी लोग को बुला के बताया था कि जितने भी ऐसी लाइनें, जो तार, हम लोगों ने बताया जो आपके जो कंडक्टर होते हैं, जिसमें जैन होता है, कई एक कंडक्टर के अंदर 3-3 4-4 जैन होते हैं पूरे शहर के अंदर, उसका सर्वे करके उसको क्लियर कर दो, ताकि बारिश आने से पहले वो कंडक्टर टूट के किसी की जानी माली नुकसान ना हो। हम लोगों ने उनको भी मीटिंग लेके हमने उनको भी सब चीज़ का इंटीमेशन दे चुके।